कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरे गौर सुंदर निताई गौर सुंदर गौर हरि जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवाय सुभद्रा मिठाई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मिठाई गौर हरि जय जय प्रभुपाद प्रभुपदाय जगद्गुरु शिला प्रभुपदाय हरे नाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्री बर्बादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का आज 30 अप्रैल संध्या समय भागवत चर्चा क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 25। श्लोक इस प्रकार है। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्या पुनः भवदर्शनम। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां संकट बार बार आए जिसे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिजवाइंद्रिय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान, जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया प्रभावित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतः पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता।
भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथा कथित आपत्तियां आए उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को संकटों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि ये संकटों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का ये कर्तव्य है कि संसारिक संकटों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां संकट तो सभी परिस्थितियों में आनी ही है। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतः तथा कथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई है। स्वप्न में कोई व्यक्ति अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है न संकट। ये तो पूरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है, अग्रिम कदम है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिका। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आचार्य वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। ये श्लोक भागवतम पुराण में महारानी कुंती बोलती है। एक कब श्लोक बोला गया जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे लोग पांडवों के ऊपर संकट से समाप्त हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को राज प्राप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण सोचते कि अब मेरा ये कार्यभार समाप्त हुआ। वापस द्वार का चलने के लिए सात्यकी और उद्धव से कहते हैं कि रथ की निकाला जाए और भगवान जाने के लिए तैयार बैठे हैं और सभी पांडवगण और हस्तिनापुर निवासी सभी भगवान को छोड़ने के लिए बाहर खड़े हैं। भगवान का रथ चलने को तैयार है। युधिष्ठिर महाराज आके प्रणाम करते भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण से
ये मांगते हैं कि मैं धर्म के रास्ते पर चलते हुए इस राज्य को चला सकूं, इसके लिए मेरे को आशीर्वाद दीजिए। भीम भी आशीर्वाद मांगता है, अर्जुन भी मांगता है, सभी पांडव आशीर्वाद मांगते भगवान से। और जब भगवान चलने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने देखा कि माता कुंती, उनकी भुआ है, जो रिश्ते में उनकी भुआ थी, पीछे खड़ी है। तो माता कुंती से कहते, भुआ आप कुछ नहीं मांगो। माता कुंती की आंखों में अश्रुपात है कि भगवान हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। जब जीवन में संकट थे, बार बार आपत्तियां आ रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके साथ रहे, उनके संग रहे। और आज जब सब कुछ ठीक हो गया है, राज प्राप्त हो गया पांडवों को, उनका अधिकार उनको मिल गया, जो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म की स्थापना कर दिया। और अब भगवान पांडवों को छोड़ के वापस द्वारका पर जा रहे हैं। तो माता कुंती की आंखों से अश्रुपात हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं माता से, बुआ कुछ नहीं मांगोगी, कुछ नहीं चाहिए? तो ये श्लोक माता कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण को बोला गया। क्या कहते हैं कि मैं चाहती हूं कि ये मेरे जीवन में जो संकट है बार बार आए, संकट बार बार आए, और जिससे हमें आपका दर्शन पुनः पुनः होता रहे। और साथ ही क्या कहती हैं, आपके दर्शन होने का मतलब है और पुनः भव दर्शन, अ का मतलब नहीं, और पुनः भव दर्शन का मतलब मृत्यु जन्म मृत्यु का पुनर्वृत्ति होना, और अ का मतलब नहीं हो। आपके दर्शन करने का अर्थ है कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे, छूट जाएंगे। माता कुंती यहां पर ये प्रार्थना करती है। हम जब श्रीमद् भागवतम पुराण पढ़ते हैं तो एक बड़ा श्लोक बोला जाता है, मैंने भी बोला भी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक भी माता कुंती ही बोलती है श्रीमद् भागवतम के इसी स्कंद के इसी अध्याय में। क्या कहती, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूं जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल और वृंदावन के गोप ग्वालाओं के जो प्राणाधार हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूं। अर्थात कि कुंती महारानी को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का पता है, जो सामने खड़ा है मेरे भांजे के रूप में, वृष्णिवंशी की तरफ से, माता कुंती के पितृकुल की तरफ से भी उनका संबंध है, और पांडवों के बुआ का पुत्र है। तो ये माता कुंती इस बात को जानती है कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है, जो मेरे भांजे के रूप में है, वो मेरा और कोई नहीं, सृष्टिकर्ता अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। भगवान श्री कृष्ण
युधिष्ठिर के मामा के लड़के हैं। वसुदेव की बहन है देवकी, और जानती है, लेकिन इस सामने जो है इस सृष्टिकर्ता खुद खड़ा है। भगवान राम, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान राम की भक्ति पूजा में इतनी रुचि नहीं दिखाई माता कुंती ने जितनी रुचि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव करने में। क्योंकि भगवान राम जब इस धरा पर आए तो एक राजा के घर में प्रकट हुए, और उन्होंने राजा के घर में रहते हुए अपनी मर्यादा रही सहित अपनी लीलाएं संपन्न किया। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए तो राजा के पुत्र होते हुए भी, राजा वसुदेव और देवकी के पुत्र होते हुए भी, तुरंत उन्होंने व्यवस्था की अपनी नंद बाबा के घर जाने की, और वहां पर उन्होंने अपने भक्तों के साथ इस प्रकार लीलाएं की, उनको आनंद प्रदान किया, जिसकी जन्म जन्मांतरों से हर जीवात्मा इस संसार में प्रतीक्षा कर रहा था। देवकी के पुत्र में के रूप में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता को इतने कष्ट नहीं दिए, एक ही बार कष्ट दिया कि अपने भाई की कैद में रही वो कंस की। लेकिन कुंती महारानी को कष्टों पे कष्ट मिलते रहे, उनका जीवन कष्टों से परिपूर्ण रहा। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर बैठे अपने शरीर छोड़ने से पहले भगवान का की योजनाओं के बारे में जब चर्चा करते हैं कि उस भगवान को कोई नहीं समझ सकता कि जिस भगवान के संबंधी पांडव रहे और उन्हीं पांडवों के ऊपर बारंबार संकट आता है, ये भगवान के खेल को और कोई नहीं समझ सकता। भीष्म पितामह ने भी इस बात का उजागर किया शरीर छोड़ने से पहले। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रजभूमि में प्रकट हुए अपने पूरे साज सम्मान के साथ, अपने पार्षदों के साथ तरह तरह की लीलाएं किया, और उन लीलाओं का स्मरण करते हुए माता कुंती बोलती भी है यहाँ पर कि जब यशोदा माता हाथ में छड़ी लेकर आपको डराने के लिए आपके पीछे भागती है, तो आपकी आंखों से भय के मारे होने वाला जो अश्रुपात, और अश्रुपात से जो आपकी आंखों से लगा काजल धुल धुल के बाहर निकल आता है, तो हर कोई व्यक्ति उससे मोहित हो जाता है कि ये भगवान भी है या नहीं। लेकिन कुंती महारानी जानती है कि ये सामने जो भय, जिससे भय भी भयभीत रहता है, वही आज माता यशोदा के आज छड़ी लेकर भय से कांप रहा है। कैसी लीला किया भगवान से। और यहां पर कुंती महारानी कहती है कि मेरे जीवन में संकट ही संकट आए। क्यों आए संकट? क्योंकि आपका स्मरण होता है। शिला प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर एक इसका इसी श्लोक के ऊपर बोलते हुए लिखा कि संकट यदि हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करवा दे तो वो संकट वरदान से कम नहीं। तदेनुकंपाम सुसमीक्षमानो मुंजन एकावत मृतम कृतम विपाक। वो संकट जो भगवान का स्मरण आपको करवा दे, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। अभी शुरू किया तो बोला गया कि कौन व्यक्ति भगवान की शरण में आता है? दुखी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी।
देखिए, भगवान के इस श्लोक में भगवान के इस मंतव्य को समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान बोलते हैं जब दुख आता है किसी के जीवन में तो वो मेरे साथ जुड़ता है। अर्थात भगवान किसी के जीवन में दुख भेजते हैं जब, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और भगवान जब दुख दे रहे हैं तो इसका मतलब भगवान अब आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। वो अब आपको अपने साथ जोड़ के आपको इस संकट में स्थिति से उभारना चाहते हैं। ये इस श्लोक का मंतव्य है। और कुंती महारानी यहां पर बोलती भी है कि जीवन में संकट आए, और कितने संकट आए। कुंती महारानी बोलती है कि मेरे जीवन में मेरे पुत्रों को मारने के लिए लाक्षागृह में अग्नि लगा दी गई, भीम को मारने के लिए विष दिया गया, मेरे पुत्र वधु द्रौपदी का चीरहरण किया और उसे भरे दरबार में नगन करने की उसको कोशिश की गई, यानी कि पांडवों की इज्जत को धूल में मिलाने की कोशिश की गई। और बड़े बड़े जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बड़े बड़े महारथी सामने खड़े, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, लेकिन तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की। जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया, द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्र अवतार के रूप में द्रौपदी की रक्षा नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं वो रक्षा तो उन्होंने युधिष्ठिर की किया था। द्रौपदी तो एक स्त्री थी, अबला थी, लेकिन उस समय रक्षा किसकी हुई थी? पांडवों की हुई थी। उनकी इज्जत को भरी सभा में नगन करने का जब प्रयास किया गया तो भगवान ने आके रक्षा की। और जब द्रौपदी के सामने दुर्वासा मुनि को 10,000 शिष्यों को खिलाने की समस्या आकर खड़ी हो गई तो द्रौपदी ने किसको याद किया? भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान तत्काल प्रकट हो गए और एक पत्ता ग्रहण किया द्रौपदी के पात्र से और पूरी सृष्टि तृप्त होती चली गई। और उससे भी ऊपर, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भगवद गीता बोलते हुए इस बात को उजागर कर दिया। जब अर्जुन को बोला कि तू युद्ध करने वाला कोई नहीं, मारने वाला नहीं, तू तो निमित्त मात्र है, तो ये स्पष्ट कर दिया कि तुम 5 पांडवों के अलावा इस पूरे महाभारत के युद्ध में कोई बचेगा नहीं। तो उस समय पांडवों के अपने पुत्र तक मारे गए, लेकिन जब अश्वत्थामा ने पांडवों के बीज को गर्भ में ही, अर्थात अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में पाले शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, तो उस समय भी भगवान ने उसकी रक्षा किया। यानी आप हर कदम पर हमारे साथ रहे। लेकिन अब इतना बड़ा जीवन में दुख आ गया, अब साथ छोड़ के चले गए। तो द्रौपदी इस बात को लेकर अश्रुपात करती है कि भगवान के साथ अब उनका वियोग होने वाला है। भगवान उनको छोड़ के जो हर पल महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन तक, आज तक वो उनके साथ थे, लेकिन अब वो युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के अपने धाम द्वारकापुरी जा रहे हैं। तो द्रौपदी, कुंती माता रानी को इस बात के ऊपर बड़ा क्षोभ हो रहा है।
इस श्लोक में शिला प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में हमने भी बोला भी था कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। यहाँ पर पदम पदम जद विपदा, कदम कदम पर खतरा ही खतरा है। एक दुख खत्म होता तो दूसरा दुख आपके सामने खड़ा है, और दूसरा दुख खत्म होता तो तीसरा आपके लिए तैयार खड़ा है। भगवान ने भगवत गीता में से दुखालयम शाश्वतम बोला, और यहां पर वर्णन आता है प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए तात्पर्य में कि अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि आप कहते हो कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। शरीर छोड़ के चला जाता है, आत्मा अजर अमर है, इसका अंत नहीं होता। तो मैं कैसे इस बात को स्वीकार करूं कि मैं अपने सामने भीष्म पितामह को मारूं और अपने सगे संबंधियों को मारूं, और फिर मैं ये कैसे मान लूं कि जो सामने मेरे ही तीर से मरने वाला है वो सिर्फ शरीर बदल रहा है, आत्मा है, शरीर मर रहा है, शरीर बदल रहा है, आत्मा ने शरीर बदल लिया। इस तथ्य को मैं कैसे स्वीकार करूं? मेरे ही हाथों से, मेरे ही तीर से मरने वाले व्यक्ति को मैं कैसे स्वीकार करूं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये जो धारणा तुम्हारे मन में घर करके बैठी है, ये देहात्म बुद्धि का लक्षण है। तुम अपने आप को आत्मा नहीं देह मान के सोचते हो, और देह मान के सोचते हो तो जीवन में ये संकट आते चले जाएंगे। मात्रा स्पर्शस्तु तु कौन्तेय, शीतो उष्णो सुख दुखदा, आगम पाइनो अनित्या, तांस्तिक्ष्व भारत। देह मान के चलोगे, देहात्म बुद्धि में रहोगे, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये देहात्म बुद्धि का लक्षण है कि मैं कैसे मान लू ये शरीर बदल रहा है, मैं अपने तीर से तो इसे मार रहा हूं। तो उन्होंने ये दुख आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन दुखों को भी सर्दी गर्मी के जैसे आती है, उसे से सुख दुख भी तेरे जीवन में। लेकिन आगम पाइनो नित्या, ये आने जाने वाले होते हैं, ये जीवन में दुख अनित्य टेम्परेरी होते हैं। तास्तिक्ष्व भारता, हे अर्जुन, इन दुखों को सहन करना चाहिए। और सहन कैसे होगा? तो दुख सहन कैसे होगा? मेरा भजन करने से। जीवन में कब दुख आया, कब चला गया था पता नहीं लगेगा। भक्ति एंथीसिया का कार्य करती है। डॉक्टर रोगी की चीरफाड़ करता है, कोई घाव हो गया, फोड़ा हो गया, तो रोगी करवाना नहीं चाहता, दर्द होगा, ध्यात्म बुद्धि में हम, तो डॉक्टर कहता है इसे एंथीसिया दूंगा, तुम्हारे को पता भी नहीं चलेगा। और डॉक्टर एंथीसिया दिया, उस जगह पर सुन कर दिया, चीरफाड़ किया, और रोगी को दे भाई हो गया था, और रोगी को पता भी नहीं चलता। इसी तरह जीवन में जब दुख आते हैं तो भक्ति जो होती है आपकी, भगवान कृष्ण की भक्ति जो है, ये आपके जीवन में एंथीसिया का काम करती है। कब दुख आया, कब निकल गया, भगवान पता नहीं लगने देते, अनुभव ही नहीं होने देते। ये यहां पर बोला गया कि अल्पज्ञानी लोग, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो इन परिस्थितियों से समझौता करने का प्रयास करते हैं कि समझौता कर लिया, भाई दुख आ गया, टांग कट गई, जीवन में दुख आ गया, नकली टांग लगा दिया।
चल यार गुजारा तो हो रहा है ना, समझौता कर लिया अपनी जिंदगी से। हाथ कट गया तो नकली हाथ लगा लिया, चल इस हाथ से खा नहीं सकते लेकिन दिख तो रहा है ना, चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पे आगे चल, कोई नहीं, जीवन तो चल रहा है ना। इस संसार में आप एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं, परिस्थितियों से समझौता करते चले जाते, लेकिन ये जानने का प्रयास नहीं करते ये परिस्थितियां मेरे जीवन में आ क्यों रही है और आ रही हैं तो इनका निराकरण कैसे हो जाए। ये श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है। भवतो दर्शनम, आपके दर्शन होने का मतलब है यत स्यात् अपुनः भव दर्शनम, आपके दर्शन होने का मतलब है कि दोबारा फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा हमारे। बार बार जो जन्म लेते हैं, बार बार मरना होता है, इससे बच जाएंगे। ये निराकरण, ये वहां जहां पर कुंती माता रानी बोलती है, ये लाभ है आपके दर्शन होने का। पापा से पूछा गया कि कुंती महारानी के सामने तो भगवान कृष्ण है, अर्जुन के सामने तो भगवान श्री कृष्ण है, हमारे सामने तो भगवान कृष्ण नहीं, तो हम कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो बोला गया दर्शन सभी को हो सकते हैं। प्रेमांजन अक्षुत भक्ति विलोचने संता सदैव देश कहते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेम रूपी अपनी आंखों में काजल लगाने से, भक्ति रूपी प्रेमा भक्ति रूपी आंखों में काजल लगाने से संतैव सदैव हृदय शिव लोग कहते हैं। भक्त लोग जो होते हैं सदैव भगवान के अपने हृदय में दर्शन करते रहते। और तो और प्रभा जी बोलते हैं कि भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण अभिन्न है। इसका एक एक शब्द भगवान से अभिन्न है, चाहे वो भागवतम पुराण है, भगवत गीता है, इसका एक एक श्लोक भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया उद्धव से, अब आप जा रहे तो पीछे से धर्म का स्थापना करने के लिए कौन आएगा? तो भगवान बोलते हैं शब्द अवतार के रूप में भागवतम पुराण लोकस्य जानन्ति, लेकिन लोग इस बात को जानते हैं। अनर्थो पश्मम साक्षात भक्ति लोक मतोक्षण। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने मात्र से आपके जीवन में दुख, अनर्थ, संकट, आपत्तियां पूरी तरह से शमम खत्म हो जाती है। लोग इस बात को जानते हैं तो विश्वास नहीं करते, श्रद्धा नहीं रखते भगवान में, और परिणाम पुनः भव दर्शन, और पुनः नहीं पुनः भव दर्शन, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते। सातों संहिता भागवतम पुराण में बोल दिया, विद्वान चक्रे सात संहिता। ये भागवतम पुराण जो है ये मात्र इसका एक एक श्लोक, इसका एक एक शब्द भगवान से अभिन्न है, और भगवान का नाम सिमरन करने से ही जीवन में दुखों की समाप्ति हो जाती है। और श्री श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निसर्व शक्ति तथा अर्थता स्मरणे निमते न काल। लेकिन साथ ही बोलते दुर्दैव मृष महाजनी नाम। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान के नामों में मेरा रुचि नहीं, मेरा राग नहीं, मेरा प्रेम नहीं बैठ रहा है भगवान के नामों में। संसार का भजन तो करते हैं लेकिन भगवान के नामों का भजन करने के लिए तैयार
ये मौजूदा स्थिति है, ये जानने में तो रुचि रहती है कि आज कितने केस और आ गए। लेकिन भगवान का भजन करने, भगवान के नामों का उच्चारण करने, भगवान का गुणगान करने में ये रुचि नहीं बन पाती। दुर्दैव में ऋषि महाजनी ना अनुरागा, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा इसमें अनुराग नहीं हो पाता। नहीं तो भगवान ने अपने असंख्य नाम नामकारी बहुत निसर्ग, असंख्य नाम भगवान के, और भगवान बोलते मैंने इन नामों में अपनी सारी शक्तियां भर दी है। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात, तत्र अर्पते निमते स्मरणे न काले। और इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई नाम, समय, परिस्थिति, काल, कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता। कलयुग में उठते बैठते खाते पीते सोते जागते कैसे भी इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, जीवन आनंद में होता चला जाएगा। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य कि इसमें मेरा अनुराग नहीं। यहां पर एक बोला गया कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि यहां पर संकट ही संकट मिलेंगे आपको, और सभी प्रकार के संकटों में अविचल रहते हुए, क्योंकि ये संकट तो आएंगे, उसकी भक्ति करना, उसके साथ अपने आप को जोड़ना, ये जीवन का उद्देश्य है। शिला प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरु महाराज से मिले, अपने दोस्त नरेंद्र के घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी आए, और नरेंद्र उनके मित्र थे जो अभय चरण के, उनको लेके गए कि भाई तुम कहोगे तो इस साधु संत के साथ हम जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। और जब उन्होंने पहली बार अभय चरण को बोला कि तुम भगवान के लिए प्रचार का कार्य क्यों नहीं करते, और अभय चरण ने पलट के जवाब दिया कि भक्ति जो है, भारत गुलाम है, हर व्यक्ति यहां पर गुलाम है, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक भक्ति की बात कैसे कर सकते हैं। तो ये पहला उपदेश था जिसको सुनने के बाद अभय चरण शिला प्रभुपाद जी उस अपने गुरु के कायल हो गए। वो क्या संदेश दिया कि भक्ति किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती है। शरीर अस्वस्थ है, अभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, अभी जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया, भक्ति नहीं कर पाएंगे, अभी समय नहीं मिल रहा, भक्ति नहीं कर पाएंगे, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में भक्ति किसी भी कीमत पर संपन्न करनी है। जीवन का ये उद्देश्य है। इस संसार में आए तो ये संसार का हालचाल देखने के लिए नहीं आए। इस संसार से जैसे इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ कि ये दुखों से भरा स्थान है, इस स्थान से बाहर निकलने का प्रयास करने के लिए ये भगवान ने हमारे को ये मनुष्य जन्म दिया। और इस बहुत सागर अपने आप में बड़ा दुर्गम स्थान माना जाता है, और सागर को पार करने के लिए एक जहाज की आवश्यकता है। और जहाज एक टाइटैनिक जहाज भी था। श्रील प्रभुपाद ने इसका हवाला दिया अपने इसी श्लोक के तात्पर्य में, एक प्रवचन में, कि टाइटैनिक भी एक जहाज था जो सारी प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस था, जिसके बारे में ये था कि कभी डूब नहीं सकता। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान असंख्य यात्रियों को लेकर डूब गया। ये भव सागर भी एक कदम कदम पर आपको दुखों का एहसास कराते हैं। हम ऐसे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं आ रहे।
दुखों से परिपूर्ण है ये संसार, लेकिन इसके बावजूद भी हम इन दुखों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे। इन दुखों को कैसे खत्म किया जाए ये प्रयास नहीं कर रहे। ये दुख हमारे को जीवन में बार बार ना देखने पड़े इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। जो दुख आ गया उसके साथ कैसे समझौता करके इस दुख को अपने साथ पालते रहे, ये प्रयास करते हैं। टांगे नहीं रही तो व्हील चेयर तो है ना, ठीक है, ऐसे जीवन चलेगा, ठीक है, चल तो रहेगा, सांस तो चल रही है, दुनिया तो दिख रही है, संसार तो दिख रहा है। सारे दुखों के बावजूद भी भगवान का स्मरण करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुंती महारानी के सामने तो भगवान थे, लेकिन हमारे सामने तो भगवान से ज्यादा, कुंती महारानी से ज्यादा रसोई हमारे पास। भगवत गीता का एक एक श्लोक भगवान से अभिन्न है। किसी श्लोक को बोलना अर्थात अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का अर्थ यह है कि मैंने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ा। लेकिन इन नामों में दुर्दैव दृश्य महाजनी नाम, मेरा अनुराग ही नहीं हो पाता, मेरी रुचि नहीं बन रही भगवान के नाम। रुचि कहां डेवलप हो रही है? इस संसार के कार्यकलाप में। कहां कितने मर गए, कहां क्या मिलेगा इससे, ये जान के क्या मिलेगा? आप किसी परिस्थिति को संभाल सकने में समर्थ हो क्या? नहीं। लेकिन इन परिस्थितियों के साथ छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको एक अवसर प्राप्त करवाया है। एक प्रभु जी का फोन आया, प्रभु जी मैं सिमरन करने के लिए बैठता हूं। अभी वो 2-3 महीने से जुड़े मेरे साथ। प्रभु जी मैं सिमरन करने के लिए बैठता हूं, लेकिन मन ही नहीं लगता। तो मेरे पास कोई बैठे थे, उन्होंने उसका जवाब दिया, भाई आप क्या परम ऋषि महर्षि हो, कोई संत महात्मा हो? नहीं जी नहीं, मैं तो भी संसारी व्यक्तियों भी जुड़ा हूं, इधर जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि रातों रात ही आपका मन लगना शुरू हो जाएगा? जन्म जन्मांतर से इस संसार में रचे रमे हुए हैं और आज भगवान का नाम सिमरन करने का समय किसी ने अवसर प्रदान किया तो सोचते कि नाम में मन नहीं लगता। भगवान ने अर्जुन को भी यही बात बोली थी। भगवान ने अर्जुन ने बोला चंचलाई मना कृष्णा, मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने क्या बोला? स्वीकार किया इस बात को। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह। मन, इसमें कोई शक नहीं है अर्जुन, हे महाबाहो, कि मन दूसरी तरफ चलती है, भागता है। लेकिन क्या कर? अभ्यास से तो कौन पाए, एक कुंती पुत्र अभ्यास का। तो यही बात उस व्यक्ति को बोली गई, भाई अभ्यास कर, स्नान कर। अभी तक तेरी जीवन ने अभ्यास किया था संसार का गुणगान करने का, अब ये संसार का अभ्यास छोड़ के भगवान का अभ्यास करेगी तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन समय भी नहीं लगता, भगवान के काम में देर क्या, अंधेर नहीं, देर भी नहीं है। आपने अगर मन से ये तय कर लिया कि मेरे को तो भगवान के साथ ही जुड़ना है, तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्था कर देते हैं। अगर नहीं जुड़ पा रहे तो अपने अंदर ही कोई कमी है, अपने अंदर भी पूरी इच्छा शक्ति नहीं हुई, इसलिए अभी उसमें मन नहीं लग रहा है। जिस दिन आपकी इच्छा बलवती हो जाएगी कि मेरे को तो सिर्फ भगवान से जुड़ना है, तो उस दिन देखिएगा सारे काम आपके भगवान के साथ अपने आप होते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। कमी सिर्फ अपनी तरफ से होती है। ये कुंती महारानी की तरह हमारा भाव नहीं अभी हुआ। बार बार संकट आए,
हमारे भक्ति करते हमारी स्थिति क्या है? भक्ति करने लगेंगे, कोई एक आध समस्या खड़ी होगी तो सबसे पहले हो जा रहे ये करना शुरू किया तो ये समस्या आ गई, छोड़ जा रही सब। अंदर अभी जो स्थिति है बलवती नहीं। अभी हमारे को लगता है कि ये संसार ही हमारे को सुख दे देगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, आराम करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, सुख प्रदान अपने आप को करना चाहता है। इसलिए क्या स्थिति होती, मनस्थिति क्या है जीव की? संसार कुछ काम कर लेते हैं, कुछ जमा हो जाएगा, फिर आराम से खाएंगे। ये मनोवृत्ति है हमारी कि हर व्यक्ति आराम चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन करना इसलिए पड़ता है कुछ इकट्ठा कर लें फिर आराम से खाएं। भाई उन लोगों से पूछा जाए जिन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्या वो उनके सुख है? जो लोग संग्रह करके बैठे हुए हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं सुखी। अमेरिका जब शिला प्रभुपाद जी गए यूएसए में, तो उस समय वहां धन धान्य की सुख सुविधाओं की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। अमेरिका एक ऐसे सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था कि सब कुछ प्राप्त कर लिया, टेक्नोलॉजी मिल गई, सब चीजें मिल गई, उसके बाद भी जीवन सुखी नहीं। और वहां की सरकार को चिंता थी क्या कि लोग हिप्पी बनते चले जा रहे हैं, वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा, शारीरिक सुख सुविधाएं सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन जीवन में फिर भी सुख नहीं। और ये हिप्पी वाली मानसिकता बड़ी तेजी से यूएसए में बननी शुरू हो गई। और उन्हीं हिप्पियों को हैप्पी वाली मानसिकता में पहुंचाने का काम फिर प्रभुपाद जी ने किया कि सुख सुविधाओं में, धन धान्य में, धन संपदा में सुख नहीं है। सुख है तो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में, और उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि ये शाश्वत सुख चाहिए, टेम्परेरी सुख नहीं। आप चले गए हमारे जीवन से तो फिर जीवन में दुख है, और आपको याद करेंगे तो फिर आपके दर्शन हो जाएंगे। आपके दर्शन अर्थात सुख दुख से निकल जाना, शाश्वत आनंद की तरफ जीवन बीतना। कुंती महारानी की लिए शिला प्रभुपाद जी ने एक अलग से बुक निकाली, बड़ी सुंदर बुक है, महारानी कुंती की शिक्षाएं, 30-40 पेज की बुक है, लेकिन आपकी नेत्रों को खोलने वाली, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में जो रुकावटें बनी हुई है उसको दूर करने के लिए ये महारानी कुंती की शिक्षाएं बुक बड़ी महत्वपूर्ण है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब ये इस छोटी सी बुक को अपने जीवन में लेंगे, धारण करेंगे, तो आपको लगेगा कि एक बहुत ही एक ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है जिससे जीवन वास्तव में मंगल में होता चला जाएगा। तो कुंती महारानी की ये शिक्षाएं, ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा कि भगवान के दर्शन होने का मतलब है जीवन में दुखों की समाप्ति हो जानी। और दुख को क्या है हमारे जीवन में कि अपुनर्भव दर्शनम, जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा का ये बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, ये समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे आपका धन्यवाद है। हरे कृष्ण।